नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 21 समाश्रित हित के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले हमने 19 के बारे में बात किया है और आपने अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। तो आइए देखते हैं 21 क्या बात करता है। ये टीपीए का 21 के बारे में हम बात करने वाले हैं। 21 बताता है कि समाश्रित हित क्या होता है। तो समाश्रित हित जहाँ की संपत्ति अंतरण में उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही अथवा किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा अंतरण है, कोई ऐसा ट्रांसफ़र है जो ऐसी किसी शर्त पर है जो अनिश्चित घटना पर घटित होएगा, या तो अनिश्चित घटना जैसे कि बताया गया, और घटित होने पर अथवा घटित ना होने पर, मतलब कोई कहा गया है कि आज बारिश होगी तो मैं ये तुम्हें संपत्ति दे दूंगा, अगर आज बारिश नहीं होगी तो भी मैं, ये अनिश्चित घटना है। और होगी का मतलब ये है कि अनिश्चित घटना घट जाए मतलब बारिश हो जाए, या अनिश्चित घटना ना घटे मतलब बारिश नहीं हो तो ये तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है। तो ऐसी कोई घटना जो अपन के हाथ में नहीं होती, तो अनिश्चित घटना के घटित होने पर या ना घटित होने पर प्रभावी होगी, वहाँ ऐसा व्यक्ति तद्वारा उस संपत्ति में समाश्रित हित अर्जित करता है। वहाँ उस संपत्ति में कोई व्यक्ति समाश्रित हित कब अर्जित करता है? ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर और पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाने पर निहित हित हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा हित समाश्रित हित अर्जित करता है यदि हित पूर्व कथित दशा में, जो पहली कही गई दशा है, तो उस घटना में घटित होने पर, मतलब अगर वह घटना घटित हो जाती है या पश्चात कथित दशा में उस घटना का घटित होना असंभव हो जाता है। मतलब ये कि अनिश्चित घटना के घटित होने पर कहा गया है, तो यदि वह घटना घट जाती है, या अनिश्चित घटना के ना घटने पर कहा गया है, तो यदि वह जो घटना है वो असंभव हो जाती है, मतलब असंभव हो जाती है, ऐसी हो जाती है कि वह घट नहीं सकती है, तो निहित हित हो जाता है। असंभव हो जाती है का मतलब ये है कि किसी ने कहा कि जब दिल्ली से प्लेन चलेगी और मतलब जब यहाँ आ जाएगी, दिल्ली से प्लेन चलकर जब यहाँ आ जाएगी, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आ जाएगी, तो आपको ये हित मिल जाएगा, संपत्ति में हित मिल जाएगा। परंतु जब उस पर्टिकुलर जगह पर पहुँचने से पहले ही वह प्लेन क्रैश हो जाती है, तो असंभव हो गई, अब वह आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये है कि अब उसमें हित निहित हो जाता है। इसमें एक बात ये भी है कि इसे कुर्क नहीं किया जा सकता। जैसे निहित हित में हमने देखा था कि उसमें अवश्यंभावी घटना थी, उसमें कोई ऐसी घटना थी जिसे होना ही है, उस पर आश्रित होता है। और समाश्रित हित में अनिश्चित घटना होती है जिसका घटित होना ना होना किसी के हाथ में नहीं होता। और जो 19 है, 19 में बताया गया था कि निहित हित कि उसको संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, बल्कि इसे समाश्रित हित की संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता। इसमें ऐसे कुछ दो अंतर बता दिए हैं। और अब बात देख लेते हैं, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी थोड़ी एक बार देख लेते हैं। जहाँ की संपत्ति नियंत्रण के अधीन कोई व्यक्ति उस संपत्ति में किसी हित का हकदार कोई विशिष्ट आयु प्राप्त करने पर हो जाता है, अंतरक उसको वह आय भी आत्यंतिकता देता है जो वह आयु प्राप्त करने से पहले ऐसे हित से उद्भूत हो। यह निर्देश देता है कि वह आय उसमें से उतनी जितनी आवश्यक हो उतने फ़ायदे के लिए उपयोजित की जाएगी, वह ऐसा हित समाश्रित हो जाएगा। मतलब ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, वह कोई पर्टिकुलर एज प्राप्त कर लेता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा हुआ है कि जहाँ कहा है कि 18 साल बाद मिलेगी कोई संपत्ति, पर पहले दे देता है। कहा है कि संपत्ति आपको 18 साल बाद मिलेगी, पर संपत्ति उसको पहले दे दी गई है, संपत्ति पहले दे दी गई है, तो संपत्ति में हित निहित हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप चाहें तो मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।